मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का किया ऐलान। गाजीपुर में अभी भी धरने पर बैठे किसान, कहा संसद की कार्यवाही का करेंगे इंतजार। नई आबकारी नीति के तहत सरकारी ठेकों पर लोगों का जारी विरोध प्रदर्शन। बलदेव पार्क में लोगों ने दिया धरना, आप नेताओं ने भी जताया विरोध। सीएम केजरीवाल ने 2025 तक यमुना की सफाई करवाने का किया वादा। कांग्रेस और बीजेपी की नेताओं ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा कथनी करनी में अंतर। गुरु नानक देव जी की जयंती पर जगमगाए गुरुद्वारे। माथा टेकने के लिए सुबह से लगा सिख श्रद्धालुओं का तांता, श्रद्धालुओं में खुशी की लहर। उत्तर पूर्वी दिल्ली में दर्दनाक वारदात, अज्ञात लोगों ने की चाकू से गोदकर युवक की हत्या, पुलिस कर रही मामले की जांच। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने आंदोलन कर रहे किसानों से घर लौटने की भी अपील की है। किसानों का कहना है कि किसान आज या फिर कल आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। ये आंदोलन तभी खत्म होगा जब संसद में इसे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा जस का तस बना हुआ है। किसानों का कहना है कि उन्हें इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री ने उन्हें किसान ही माना है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी उनकी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। पहले यह बिल संसद सत्र में विफल हो और एमएसपी पर बिल बने, जिसके बाद ही आंदोलन को खत्म किया जाएगा। माहौल तो ठीक है, चलो थोड़ी खुशी की बात यह है कि आज उन्होंने हमें किसान मान लिया, अन्य तो जो है बाहर के लोग बताए रहे। आज चलो मानते रहे, आगे देखा जाएगा, हमारे साथ में वार्ता करेंगे तो फिर उसमें क्या बनता है आगे, और फिर बताएंगे तो हमारे लीडर एक जगह उनकी जब वार्ता होगी आपस में। नहीं, अब तो और आगे भी तो बात बढ़ गई। अब हमारे 700 750 आदमी भी ख़त्म हो गए, उनके लिए ये क्या इनकी भावना है। अब और भी तो बात बढ़ती चली जा रही है ना। जब तक तो हमारी चलो इनकी बात, हमारे काले कानून वापस ले लिए जाएँ, बाकी अब और भी जब से रह रहे हैं, ये घटना घट रही है, इनके क्या कुछ करेंगे इनके लिए, ये क्या और बहुत सी बात बढ़ गई है। अब देखो जो भी होगा वार्ता के बाद ये कुछ होगा। आज उन्होंने कही तो दिया है। किसान, पहली बात तो हम प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज किसान को किसान तो माना। आज तक तो उन्होंने किसान ही नहीं मानना हमें, कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी और कभी मुट्ठी भर किसान। आज देश की जनता को ये समझ में आ गया बिल गलत थे, सरकार गलत थी और किसान सही है। तो ऐसी चीज़ ही क्यों ला रहे जो समझ में ना आ रही किसी के। जब जो कि चीज़ ही ऐसी ना थी जो समझ में आने वाली, तो किसान की समझ में आती कैसे। और आज प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है कि भाई कानून वापसी ले लेंगे, लेकिन इससे आगे भी लड़ाई है। एमएसपी की बात तो आज तक नहीं करी ना। मैंने तो अपना एमएसपी की लड़ाई लड़नी है। एमएसपी पे बात करते हैं, एमएसपी किसान को लागू करते। हाँ, हमने सोच रखा था, हमें पता किसान की जीत होगी इसमें, सच्चाई की, क्योंकि किसान है ना। ये सच्चाई के साथ लड़ रहा था, पाकिस्तानी खालिस्तानी थोड़ा ही था। ये तो किसान आज भी किसान ही है, पहले भी किसान ही था और मरते दम तक किसान ही रहेगा। ठीक है, 9 शर्तों सुनो, जब यो जो इन्होंने कानून बना था, तो जब इसमें गलत था 9 शर्तों पर क्यों आ गई थी सरकार। सही है, भाई 9 शर्त था, इसमें मान ली गई थी। फिर एमएसपी वाली बात आ गई थी। चलो आज बहुत अच्छी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी को दिमाग में बात बैठी, भाई अखाए गलत था, ये वापस लिया, सम्मान है। एमएसपी की बात हो रख लो हमारी अभी। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत सरकारी ठेकों पर 1 नवंबर से बैन लगाया जा चुका है, जिसके तहत शराब को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कई जगहों पर तो शराब की दुकानें खुलने को लेकर विरोध की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। वहीं पूर्वी दिल्ली के बलदेव पार्क RWA के द्वारा भी इलाके में प्रदर्शन किया गया। वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी शराब की दुकानें खुलने पर विरोध किया है। क्या कुछ कहा आप नेताओं ने, देखिए आप। और ये वो तिराया है जिससे होकर आसपास की करीब 15-20 कॉलोनियों का मेन रास्ता है। चाहे वो बलदेव पार्क हो, ईस्ट बलदेव पार्क हो, जितार नगर हो, सुख विहार हो, गोविंदपुरा हो, ये सारी कॉलोनियों के लोगों को यहीं से गुजरना पड़ता है। और इस तिराए पर ये रिहायशी इलाके में, जो कि पूर्णतः रिहायशी है,
ये शराब का ठेका खुलना बेहद ही अफसोसनाक और निंदनीय काम है। मैडम पहली बार नहीं है, 5 ठेके पहले लेटर आए मेरे पास, 5 का विरोध किया मैंने, 5 चिट्ठी दी मैंने कमिश्नर को, मिलकर आया हूँ। तो कमिश्नर ने प्रॉमिस किया मेरे को कि जहाँ जहाँ आपको दिक्कत आ रही है, जहाँ पब्लिक कर रही है उसको बंद करेंगे। तो यहाँ भी मैं आया हूँ, बताया मेरे को यहाँ पे खुल रहा है, ठेका बिल्कुल नहीं खुलने देंगे। मैं पब्लिक के साथ हूँ, घर में इनके साथ बैठा हूँ, जहाँ जाना होगा मैं इनके साथ जाऊँगा। जहाँ भी गलती होगी, गलत हो रहा होगा, जनता के नुकसान हो रहा होगा, उसके लिए हम जनता के साथ खड़े हैं। हम और विधायक जी हमारे एसके बग्गा जी ने 5 ठेकों का विरोध करा है। हमारे पास 5 जनों की एप्लीकेशन आई है और 5 जनों का ठेकों में हमने विरोध करा और हमने प्रदर्शन में जाके बैठे भी हैं। हम जनता के साथ है और जनता की आवाज़ बन के रहेंगे। वरना जी ऐसा है, माननीय केजरीवाल जी ने जो सरकारी दुकानें थी, जो सरकार चलाती थी, जो दिल्ली सरकार चलाती थी, उनको बंद कर दिया। उनको इसलिए बंद कर दिया कि सरकार का काम स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है। फिर भी आबकारी की नीति के तहत जो भी मानक होगा, उस मानक के तहत शराब खुली जाएगी। हमें कोई एतराज नहीं है। मंदिर नहीं होना चाहिए, स्थानीय लोगों का विरोध नहीं होना चाहिए और विद्यालय नहीं होना चाहिए। अब इसको और फ्रंट उसका देखिए, आपको बताऊं आपके चैनल के माध्यम से, इनके मानक में 22 फुट का फ्रंट होना चाहिए। दुकान का जो शॉप खुलेगी उसका 22 फुट का फ्रंट होना चाहिए। इस दुकान का फ्रंट 14 फुट, 14.5 फुट। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2025 तक यमुना की सफाई करवाने की बात कही है। केजरीवाल ने कहा है कि अगले चुनाव तक यमुना को पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा। इस मामले पर आप कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा, देखिए आप। 7 साल सरकार चलाने के बाद भी अगर केजरीवाल को ये वायदा करना पड़ रहा है कि वो यमुना नदी को साफ कर देगा, तो ये शर्मसार करने वाली बात है। 7 साल तक आपने क्या किया? चुनावी वायदे तो आपने कई बार किए, 5 बार आपने पहले भी वायदा किया कि यमुना नदी साफ हो जाएगी। वायदे को वायदे के अलावा हम कुछ नहीं समझते। हम हकीकत तब जानेंगे जब वास्तव में यमुना नदी स्नान करने लायक हो जाएगी। जिस प्रकार लोग गंगा स्नान करते हैं, उस प्रकार यमुना में स्नान कर पाएंगे। कि जितने नाले यमुना में गिरते हैं उन सबके एसटीपी प्लांट लगेंगे। जितने झुग्गी झोपड़ी के इलाके हैं, वहाँ का जो कूड़ा जो उनका जो सीवेज आता है, उसको रोकने का भी कार्य किया जाएगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट को रोकने का भी कार्य किया जाएगा। तो उम्मीद है कि यमुना साफ हो जाएगी। और ये सिर्फ सरकार के लेवल का काम नहीं है, इसके अंदर लोगों की भागीदारी और लोगों का सहयोग भी बहुत जरूरी है। तो ये पहली बार थोड़ा बोला उन्होंने, ये तो उससे पहले इलेक्शन में बोला था कि अगले पहले इलेक्शन आएगा तो मैं इसको सबको ठीक कर दूंगा 2020 में, और तुम्हें इसमें नहलाऊंगा, मैं भी नहाऊंगा। आप फिर कह रहे हैं मैं फिर नहाऊंगा और आपको नहलाऊंगा। लेकिन यमुना की सफाई इनका कोई नहीं कर सकता। ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। इनके पास कोई प्रोग्राम ही नहीं है यमुना सफाई करने का, सिस्टम ही नहीं है इनके पास। इनके पैसे जो आता है सारा पैसा तो इनके ऐड में लग रहा है। कहाँ से करेंगे ये पैसा? गुरु नानक जयंती की हर जगह धूम देखने को मिल रही है। पिछले साल कोरोना महामारी की वजह से गुरु नानक जयंती पर बड़े लेवल पर समागम नहीं हो पाया था, आपको बता दें कि लेकिन इस साल भी कोरोना की लहर कमजोर पड़ने पर धूमधाम से गुरु पूरब मनाया जा रहा है। वहीं अगर आपको बात करें तो वहां पर हर तरफ उत्साह देखने को मिला है। गुरुद्वारे में लंगर का भी आयोजन किया गया, जिस दौरान गुरुद्वारे पर माथा टेकने के लिए सुबह से ही सिख श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हम अपने गुरुद्वारे के अंदर जो है अपनी संगत के साथ मिलकर यहाँ पर प्रोग्राम सुबह से चल रहे हैं। प्रोग्राम हमारे तो शाम को 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक प्रोग्राम हमारे चलेंगे बाहर। तो उसके अंदर सारी संगत वगैरह अपने आएगी, अपने दर्शन करेंगे, अपने भगवान के राम के गुरु नानक देव जो हमें शिक्षा देंगे, तो शिक्षा का हमें आगे प्रसार करना है। हमने जाकर आज बहुत ही खुशी का दिन है। गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाश उत्सव संगतां सारी बड़ी धूमधाम नाल मना रही हैं। तो अज जो है एक मोदी साहब ने बहुत वड्डी खुशखबरी दी है। एक तो कॉरीडोर खोल दिता करतारपुर साहब का, दूसरा ये जो है बिल कानून वापस हो गए हैं, जो काला कानून था वो वापस हो गया। तो उसके लिए मैं सब संगत को अपनी लाख बधाई देता हूँ। कितने आनंद से आज कोरोना भी नहीं है, आज संगत इतनी खुश है। लास्ट ईयर तो हम मना भी नहीं सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। आज हम इतने खुश हैं, पूरी रात से यहाँ पहले सजावट चल रही है और सुबह कीर्तन हुए हैं और लंगर बन रहे हैं। सारी ही संगत बहुत प्यार से, लेकिन हम फिर भी अभी प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं क्योंकि अभी भी कोरोना का है डर तो है क्योंकि सरकार अभी तो कह रही है कोरोना कहीं गया नहीं है, आसपास ही है। तो डर है। अगर हम छोटा मोटा प्रोग्राम कुछ कर भी रहे हैं तो बड़ी ध्यान रख के, बड़ी मतलब प्रिकॉशंस के साथ, कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई बंदा इन्फेक्ट ना हो जाए, कहीं किसी को दिक्कत ना हो जाए, कोई तकलीफ ना हो जाए। तो छोटे मोटे स्केल पे प्रोग्राम हो रहा है। आप देख रहे हैं कोई बड़ी गैदरिंग नहीं है, कुछ नहीं है, छोटे मोटे स्केल पे प्रोग्राम हो रहा है क्योंकि गुरुपुरब है, गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व।
उत्तर पूर्वी दिल्ली से एक ताजा मामला सामने आया है, जहां कुछ लोगों ने दर्दनाक वारदात को अंजाम दिया है। कुछ शराबियों ने मिलकर एक व्यक्ति से लड़ाई की और लड़ाई बढ़ जाने के बाद शराबियों ने उस शख्स को चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद लोगों ने दहशत का माहौल हो गया। दरअसल पूरा मामला थाना नंद नगरी के अंतर्गत नत्थू कॉलोनी के अंडरपास का है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। भाई का नाम रवि था, वो उसकी 35 साल उम्र है। शाम को वो घूमने आया था घर से, तो मतलब जो फ्लाईओवर के नीचे मतलब गुंडे बदमाश हैं, उन्होंने किसी ने चक्कू मार दिया दिल में। तो दिल में चक्कू मारने से उनकी रास्ते में मौत हो गई। जो रोड पर सोते हैं ना, वो उठा के ले जा रहे थे घर की तरफ। तो ये पूछ रहे थे रास्ते में, तो रास्ते में कैमरे भी लगे हुए हैं। मैं वहाँ पे आ गया, एक घर पहुँच गया, मतलब ढूंढते ढूंढते रास्ते में वो मुझे बताया घर, तो मैं घर से बीच में आ गया। तो उसे लेके फिर यहाँ जीटीबी आया तो जीटीबी वालों ने मृत्यु घोषित कर दिया। रवि के चाकू मार दो उन्हें और खत्म है चुका। पूर्वी दिल्ली के विज्ञान विहार में नए पहचान पत्र बनाने और पुराने पहचान पत्रों में करेक्शन करने के लिए कैंप की शुरुआत की गई है। ये कैंप 16 नवंबर से 30 नवंबर तक आनंद विहार वार्ड निगम कार्यालय में चलेगा। वहीं निगम पार्षद ने बताया कि हम 4 सालों से 12,000 वोटर कार्ड बना चुके हैं और अब फिर से वोटर कार्ड बनाने के लिए कैंप लगाया गया है। आपको बता दें कि वोटर कार्ड बनाने के लिए क्या क्या जरूरी जो है कागजात की जरूरत पड़ती है। साथ ही आपको बता दें कि 2 पासपोर्ट साइज फोटो, घर के पते का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और जन्म तिथि प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी। आपको बता दें कि ये सब जरूरी कागजात की जरूरत पड़ेगी, जिससे आप वोटर कार्ड आसानी से बनवा सकते हैं। ये वोटर आईडी कार्ड हमने कैंप यहाँ पर लगाया है। जिनको भी नया वोट बनवाना हो या पुराने वोट में कोई शुद्धिकरण हो, उसके लिए ये कैंप काम पे आएगा। हमने सभी लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेजेस भेजे हैं। उसमें लिखकर भेजा है कि क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। लोग आ रहे हैं, अपना वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, बनवा रहे हैं, उसको करेक्शंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि आने वाले 15 से 20 दिनों में जैसे भी इलेक्टोरल से आएगा, ये वोट कार्ड हम उनको सौंप देंगे। पूर्वी दिल्ली के इलाकों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। पूरी घटना गीता कॉलोनी की है, जहां पर एसडीएम ऑफिस के पास पेड़ पर लटके एक युवक ने सुसाइड कर लिया है। हालांकि युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है कि वो शख्स कौन है और कहां का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस जो है पोस्टमार्टम करवा चुकी है और पूरे मामले की जांच कर रही है। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा से एक घटना सामने आई है। घटना शाहदरा फ्लाईओवर की है, जहां पर एक शख्स को वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद से वहां पर मौजूद लोगों ने पुलिस को रात 8 बजे जानकारी दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का जायजा लिया तो पता चला कि शख्स को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी और मौके पर उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। लड़के का नाम सर देवराज है। और ये एक्सीडेंट का मामला तो 7:15 साढ़े 7 के टाइम का बता रहे हैं। बाकी हमारे पास जो कॉल पहुंची है, तो हमने उस लड़के के नंबर पर कॉल की थी, पता कर रहे कहाँ है। काफ़ी देर हो गई थी। उसके बाद जब कॉल करी तो सर ने उठाया थाने से, कह रहे आप जीटीबी थाने आ जाओ। अच्छे से आपके मतलब जो भी थे हमारे फ्रेंड वगैरह थे, उनका एक्सीडेंट हो गया है। यहाँ पे आके पता किया तो डेथ हो चुकी थी। ये रहते तो बेलगम के अंदर है, वैसे तो अपने कानपुर साइड के रहने वाले हैं। ये पेपर लाइन वगैरह का काम करते हैं। ये अभी तो दिवाली पे इनका काम छूट गया था ना, तो काम की तलाश में निकले हुए थे। न्यू संजय अमर कॉलोनी गली नंबर 3 में बीते लगभग 1 साल से नाला टूटा पड़ा है, जिसके चलते नाले का गंदा पानी सारा घरों के अंदर घुसता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्होंने कई बार स्थानीय पार्षद और विधायकों से शिकायत की है। इसके बावजूद अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई और साथ ही डेंगू जैसी बीमारियों के चलते गली में नाली का पानी जमा हो रहता है, जिसकी वजह से बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दिक्कत है, हमारे यहाँ नाला खुला हुआ नहीं है, इसमें पानी भर जाता है। हमारे घरों के अंदर पानी आ रहा है सारा और पूरे यहाँ तक रहता है। मच्छर फैल रहे हैं, हम इससे डेंगू की हमारी शिकायत हो रही है। सबको घरों में बुखार है, खांसी सर्दी है, सारे लोग बीमार पड़े हैं। हमें इसका खुला नाला चाहिए। लेकिन किसी ने ये ना कोई खबर लेता कि भाई हम मर रहे हैं या जी रहे हैं, और कोई नहीं आता है और बीमारी पर बैठे हैं हम। पानी गंदगी का सारा नाले के अंदर जा रहा है। बहुत हम हर जगह गए हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं करता। यहाँ कोई भी नेता नहीं आता। हम कई बार ओम प्रकाश शर्मा जी के यहाँ, जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, वहाँ भी गए हैं। हम अंजू कमल कांत के यहाँ भी गए हैं, कोई सुनवाई नहीं। हमारा नाला खुल के नहीं, पूरी गली हमारी बीमार पड़ी है। यहाँ लोगों की पानी की समस्या है कि ये गंदा पानी काफ़ी समय से भरा है, करीब 6 महीने हो गए इसको। और यहाँ ये है कि ये पानी क्लियर हो जाए, बड़े नाले के लिए जा रहा है ये सीवर। और यहाँ पे बहुत परेशान है। अभी भी 2-3 शादियाँ हैं। एक लड़की की शादी है कल परसों और एक लड़के की शादी है फिर दोबारा से। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN न्यूज़।